हेलो दोस्तों, आपका हम स्टडी में स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे अध्याय 2 बहुपद और उसका प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। चलिए फिर देखते हैं प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.2 का थ्योरी पार्ट एंड उसके एग्जांपल्स किए थे। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें ये बोलता है कि द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। हमें शून्य का मतलब अल्फा एंड बीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है, जिससे इस बहुपद की जिस एक्स पे जीरो वैल्यू आती है तो वो अल्फा और बीटा है, उनकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। फिर इन शून्य को अल्फा और बीटा का संबंध किसके साथ ज्ञात करना है हमें, ए एंड बी, जो इसके गुणांक है ए बी एंड सी में। तो वो आपको फॉर्मूला याद ही होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी बाई ए होना चाहिए माइनस में, ठीक है। एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा आपका क्या होना चाहिए, सी बाई ए। ये दो फॉर्मूले आपको लास्ट में प्रूव करें। चलिए फिर फर्स्ट जो इसका पार्ट है उसको देखते हैं। उसमें क्या दे रखा है, जो बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8। इसको देखते ही आपको लग रहा है कि इस 2 के ऐसे टुकड़े करने ताकि इसका जोड़ करें तब तो 2 आए एंड मल्टीप्लाई करें तब -8 आए। तो हम लिख सकते हैं 4 माइनस 2, इसके दो टुकड़े ऐसे कर सकते हैं कि अगर जोड़ेंगे 4 माइनस 2 तो क्या मिलेगा 2 एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा। 4 2 8 और माइनस का माइनस, ठीक है। फिर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 4 माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसको जब खोल के लिखेंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2x माइनस 8। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा x, तब हो गया x माइनस 4 प्लस इन दोनों में कॉमन क्या आएगा 2, इसलिए ये भी हो गया x माइनस 4। जब यहाँ x माइनस 4 है यहाँ भी x माइनस 4 है, कॉमन आ जाएगा। तो जब x माइनस 4 कॉमन आएगा पीछे क्या बचेगा x प्लस 2। अब जब बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं तो बहुपद इज इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए। किस कब 0 की वैल्यू आएगी, तब x बराबर 4 पे 0 की वैल्यू आ सकती है और x बराबर -2 पे आ सकती है। x बराबर 4 को अगर हम अल्फा मान लेते हैं उसका शून्य और दूसरे वाले को बीटा मान लिया, ये तो हो गए उसके शून्य, ठीक है। अब इसकी सत्यता की जांच करनी है तो हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना और वो किसके बराबर होना चाहिए, -b/a के बराबर। चलिए फिर अल्फा आपका क्या है 4 प्लस आपका बीटा क्या है -2 इज इक्वल टू बी आपका क्या है, ये है -2 है और माइनस पहले से है तो माइनस ब्रैकेट -2, ए आपका क्या है यहाँ 1 है इसलिए 1 का 1 लिख दो, ठीक है। और 4 माइनस 2 आपका क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा +2। तो आप कह सकते हो एल एस एस इज इक्वल टू आर एस एस। पहला कथन आपका जो इक्वेशन है वो तो सत्य है। दूसरी जो इक्वेशन होती है वो होते हैं अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू आपका होना चाहिए सी बाई ए। चलिए फिर सी बाई ए प्रूव होता है कि नहीं देखते हैं। अल्फा आपका क्या है 4, बीटा आपका क्या है -2, इसका मल्टीप्लाई सी बाई ए। सी क्या है -8, ए क्या है आपका 1। तो आप देख सकते हो 4 मल्टीप्लाई 2 के साथ क्या होगा 8 और एक माइनस का है तो -8 इज इक्वल टू -8। तो आप ये भी कह सकते हो कि इक्वेशन नंबर जो आपकी 2 है वो भी सत्य है। तो सत्यता की जांच में हम बोलेंगे कि जो पार्ट 1 है क्वेश्चन 1 का वो शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध है वो सत्य है, सही है, उसको संतुष्ट करता है। चलिए फिर प्रश्न 1 का पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 में आपको शून्य ज्ञात करने के लिए इस 4 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करें तब तो 4 के बराबर रहे और जोड़ें तब भी ये 4 के बराबर होना चाहिए। तो आप कर सकते हो 2 + 2, इसको 2 + 2 लिख सकते हैं, इसलिए 4s² माइनस ब्रैकेट 2 + 2s + 1 इज इक्वल टू 4s² माइनस क्या लिखूं 2s एंड ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा फिर से माइनस 2s + 1 इज इक्वल टू 4s² माइनस 2s में से आपका 2s कॉमन आ सकता है। जब 2s कॉमन आएगा तब 4s² में से क्या बच जाएगा 2s बच जाएगा।
और इधर क्या बच जाएगा -1। 2s + 1 में से आपका कॉमन क्या आ सकता है? -1 कॉमन आ सकता है। इसको क्या लिख दोगे? 2s - 1। इधर भी 2s - 1 है, इधर भी 2s - 1 है, तो आपका 2s - 1 कॉमन आ जाएगा। 2s - 1 जब कॉमन आएगा पीछे भी क्या बचेगा? 2s - 1 ही बचेगा। 2s - 1 ही बचेगा। अब शून्य कब कब आएंगे? जब इसकी वैल्यू 0 होगी या इसकी वैल्यू 0 होगी। तो पहले वाले की वैल्यू 0 होगी, तब s की वैल्यू हमें क्या मिल रही है? 1/2। दूसरे वाले की 0 होने से s की वैल्यू क्या मिल रही है? 1/2। इसका मतलब है अल्फा = 1/2 एंड बीटा = भी 1/2। अल्फा और बीटा की वैल्यू बराबर है, दोनों वैल्यू आपकी क्या है? 1/2 है। अब आपको सत्यता को सिद्ध करना है। पहले आप इक्वेशन लिख दो सत्यता को सिद्ध करने के लिए। क्या अल्फा प्लस बीटा = आपका है -b/a। b है वो आपका गुणांक x का है और a है वो x² का गुणांक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। अल्फा = 1/2, बीटा = 1/2 -b की वैल्यू क्या है? -4। a की वैल्यू भी आपकी क्या है? 4। 4 से 4 कट जाएगा और ये क्या है? -4 था। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और ये हाफ प्लस हाफ क्या हो जाएगा? 1। और ये माइनस माइनस प्लस होके +1 हो गया। तो 1 = 1 बराबर हो गया। तो आप कह सकते हो कि इक्वेशन 1 सत्य है। इक्वेशन 2 क्या है? अल्फा × बीटा = c/a। ये आपकी इक्वेशन 2 है। अब देखना है कि इक्वेशन 2 सत्य है कि नहीं। अब अल्फा × बीटा, अल्फा क्या है? 1/2 × 1/2 = c आपका क्या है? 1। 1 का 1, a आपका क्या है? +4, तो 4 का 4। इसको आप लिख सकते हो 1/2 × 2 4 हो जाएगा और इधर भी 1/4, तो 1/4 = 1/4। तो आप कह सकते हो कि इक्वेशन 2 भी आपकी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 हमें दे रखा है 6x² -3 -7x। सबसे पहले तो हमें क्या करना है? इसको व्यवस्थित लिखना है। कैसे? 6x², x² के बाद x वाली संख्या 7x, देन विदाउट x वाली संख्या 3। अब हमें क्या करना है कि 7 के ऐसे टुकड़े करने हैं, अगर योग करें तब तो 7 रहे और अगर गुणा करें तो क्या हो? -18। 3 -3 × 6 -18। तो आप 7 को क्या लिख सकते हो? 9 - 2 लिख सकते हो। अगर 9 में से 2 जाएगा तब 7 बचेगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 आएगा। चलिए फिर लिख दिया 6x²। 7 को मैंने लिख दिया 9 - 2x -3। 6x² -9x +2x -3। 6x² -9x में आप 3x को कॉमन ले सकते हो, तब यहाँ क्या बचेगा? 2x -3। और इधर 1 कॉमन ले लूंगा तो मैं क्या हो जाएगा? 2x -3। ये 2x - 3 कॉमन आ सकता है, तो 2x -3 जब यहाँ से आपने कॉमन लिया तब इधर क्या बचेगा? 3x, ये वाला और ये वाला 1 +1। ठीक है। तब आपका ये क्या होगा? 2x -3 × 3x + 1। तो अगर ये 0 करना है तो x = कब कब हो सकता है? x = 3/2 और दूसरा इसके = में 0 लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा? x = -1/3। ये आपका क्या होगा? अल्फा के बराबर और ये हो गया बीटा के बराबर। तो ये दो शून्य आ गए इस इक्वेशन के। ठीक है। अब हमें सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच करने के लिए दो इक्वेशन होती है, वो दोनों LHS = RHS होनी चाहिए। एक होती है अल्फा प्लस बीटा दोनों शून्यकों का योग -b/a। इक्वेशन नंबर 1। पहले इसको देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है? 3/2 प्लस बीटा -1/3। बी आपका क्या है? बी की आपकी वैल्यू है -7, तो माइनस ब्रैकेट में -7 लिख दिया। b/a आपका क्या है? 6, तो मैंने 6 लिख दिया। 3/2 का 3/2 -1/3 हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस।
और माइनस माइनस आपका क्या होगा, प्लस 7/6। इसमें आपका 3 और 6 में लसाअ क्या आया, 6 एलसीएम, और 6 में 2 का भाग कितनी बार जाता है, 3, 3 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा, 9। 3 का भाग 6 में 2 बार, और 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2। ये तो आपका इजिकल्स टू 7/6 था ही। तब 9 में से 2 जाएगा तो 7/6 इधर भी आ जाएगा और 7/6 इस तरफ भी आ जाएगा। तो आप कह सकते हो कि LSS इजिकल्स टू RSS, और ये आपका इक्वेशन 1 है वो सत्य है। इसी टाइप से इक्वेशन 2 क्या है कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इजिकल्स टू आपका होना चाहिए C/A। ये आपके इक्वेशन 2 है, ये सत्य है। अल्फा क्या है आपका 3/2, बीटा आपका क्या है -1/3, सी आपका क्या है ये 3, वो भी माइनस में, तो -3। ए आपका क्या है 6, -3/6। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो 3 से 3 आपका कट रहा है, और इस 3 से ये 6 2 बार कट रहा है, तो माइनस प्लस गुणा में रहेगा तब क्या आ जाएगा आपका -1 डिवाइडेड में 2 रहेगा इधर भी, और उधर माइनस का माइनस रहेगा, और 1/2। आप कह सकते हो -1/2 इजिकल्स टू -1/2 है, इसलिए LHS इजिकल्स टू RSS, और ये भी आपका कथन सत्य है। इक्वेशन नंबर 2 भी इसके लिए सत्य है। ठीक है।